जम्मू के डोगरा चौक में इस समय मैं मौजूद हूं और एपटेक के खिलाफ एक बार फिर जो है वो जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि केंद्र भी कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चाहता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली, केंद्र नहीं चाहता कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है उसे कंसीडर किया जाए जेकेएसएसबी द्वारा। तो उसको लेकर जब ये बात कहीं ना कहीं बाहर खबरों के जरिए निकली तो एपटेक के विरोध में एस्पिरेंट जो हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। इस समय ये डोगरा चौक है, यहाँ पर ये तमाम एस्पिरेंट्स इकट्ठा हुए हैं और विरोध यहाँ पर जेकेएसएसबी के उस निर्णय के खिलाफ, जहाँ पर साफ तौर पे मांग ये की जा रही है कि एपटेक को जो है हटाया जाए। कई सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद, मुझे ये बताओ, ये बात सुनने में आ रही है कि सेंटर भी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता है कि एपटेक कंसिडर की जाए, ऐसी बातें चल रही हैं, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, सेंटर में तो ना तो मैं कि कोई इंटेलिजेंस का बंदा हूँ और ना तो मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन कोई ना कोई तो फेवर कर रहा है ना। अगर कोई ना कोई इसको फेवर नहीं कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में इसी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिल रहे हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं तो जो इनरेगुलरिटीज सामने आ रही हैं, एफआईआर लग रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार है ना। तो सरकार ऐसे प्राइवेट प्लेयरों को बाहर क्यों नहीं कर रही है? और हमें ऐसा इल्तिज़ाम दिया जाता है कि ये री एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं या एग्ज़ाम को डेफर करवाना चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा करप्शन है और करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए आए हैं। हम किसी भी एग्ज़ाम को डेफर करवाने नहीं आए। हम कह रहे हैं कि पारदर्शिता से हो। जिस पारदर्शिता का ढंढोरा पीटा जा रहा है वो पारदर्शिता नहीं है, जिसके लिए कह रहे हैं कि 3 घंटों के अंदर यहाँ पे क्या बोलते हैं जेके पीएससी के अंडर जो रिक्रूटमेंट हुई केएस ऑफिसरों की, उनका किया हमने। लेकिन उसी में आप देखिए, कल परसों की न्यूज़ है, वहीं पे फ्रॉड सर्टिफिकेट बनाकर जो 2016 से आज तक नौकरी कर रहे थे, क्या एक्शन होगा उन पे? अब एक भी बच्चा डीबार नहीं हुआ उनमें से, वो तो हमारे साथ एग्जाम देते हैं, वो सरकार के साथ जाकर प्रोटेस्ट करते हैं। तो जो स्ट्रेंथ पहले थी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ में कमी क्यों है? देखिए, अभी हमारी कॉल जो थी यहाँ पे कहा कि यहाँ 144 इम्पोज है, इस लिहाजा आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ में है। स्ट्रेंथ आपने देख ली है, स्ट्रेंथ बहुत है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। खुद परीक्षा कराएगा तो ही संभव है, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। लगता है कि भनक नहीं लगी हमको। देखिए, साफ तौर पर किस चीज की भनक? आपने भी बोला कि सबके बारे में उनको भनक तक नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, तो भनक जो पब्लिक अवेयरनेस है, कुछ आपके जिम्मे है, कुछ एक्टिविस्ट के जिम्मे, कुछ हमारे जिम्मे है। सरकार का जिम्मा सबसे ज़्यादा है, लेकिन सरकार वो जिम्मेदारी तब निभाएगी जब वो उससे कोई सवाल करेगा। और आप लोग सवाल करते तो हैं, लेकिन आपको वहाँ तक शायद आपके सवालों का जवाब भी नहीं देते होंगे। और कुछ खास लोगों को वो चाहते हैं, वहाँ बुलाते हैं, जिनको वो प्रभावित किया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है, उन्हीं को जवाब देते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आएगी? कल जब वो कह रहे थे तो उनको किसी ने एक सवाल किया होता कि भाई फायर एंड इमरजेंसी की रिक्रूटमेंट कहाँ है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? तो रिपोर्ट नहीं आई ना। जब उनसे बातचीत की गई थी, इनफैक्ट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे मिलने में गए तो उन्होंने बोला कि मेरे संज्ञान में तो ये चीज़ है नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर एक शीर्ष पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे ध्यान में नहीं है, तो मुझे लगता है मेरा एक नैतिकता बनती है कि मैं उन पे सवाल ना करूं। उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं। जो एक छात्रों का ग्रुप थोड़े दिन पहले आया था एस्पिरेंट से, वो कह रहे थे कि हम लोग प्रिपेयर होके बैठे होते हैं, उसके बाद इस तरह से विरोध होता है। हम एस्पिरेंट बाद में हैं, हम करप्शन के खिलाफ लड़ने वाला वो युवा है। वो एस्पिरेंट हैं, उससे पहले वो उस करप्शन के साथ खड़े होने वाले युवा है। वो उन लोगों को डिफेंड करते रहे। जब स्कैम हुआ तो उनके साथ खड़े होते थे और कहते थे इसमें कोई स्कैमर नहीं है। जिनके घरों में रेड हुई उनके साथ बैठ के वो नारे लगाते थे, वी वांट सिलेक्शन लिस्ट। वो लोग अगर सामने आ रहे हैं तो सरकार को पूछना चाहिए। वो लोग ये कहते हैं वी वांट एपटेक, किस तरह के लोग हैं? उनसे सवाल करना चाहिए। आप भी उनसे सवाल करिए कि क्या वो जेकेपीएसआई का जब स्कैम सामने आया वो उसमें प्रोटेस्ट में शामिल हुए? क्या जब एफआईआर लगने के बाद भी कार्रवाइयां नहीं हुई, कोई भी वो सड़क पे आए? क्या उनका एक भी पोस्ट आता है? ऐसे लोग जब भी कोई कार्रवाइयां होने लगती हैं कुछ लोगों को बचाने के लिए आ जाते हैं। नहीं, वो तो ये तो नहीं कह रहे एपटेक, हमने भी बात की, उन्होंने एपटेक की बात नहीं की। आपने बात करी होगी, आप सोशल मीडिया पे आपका फुटेज दिखा सकते हैं जहाँ वो कह रहे हैं वी वांट एपटेक। कहीं भी अभी आप यहाँ से निकल के दुखी नहीं है, आपके सामने नहीं क्या होगा, किसी के सामने कहा है तभी तो हमारे तक पहुँचा।
सोशल मीडिया का वीडियो हमारे पास है। वो कहते हैं कि हज़ारों बच्चे हैं जो सरकारी जॉब्स में जो प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ भी इतने नहीं आते, हम भी इतने नहीं हैं, बच्चे बाहर नहीं आते हैं, लेकिन मजबूरी सबकी है क्योंकि सभी सरकारी नौकरियों की तरफ जो है उनका रुझान रहता है, तैयारी करते रहते हैं। लेकिन जो डिले प्रोसेस हो रहा है उस वजह से लोग ओवर एज भी हो रहे हैं और वक्त भी ज़ाया हो रहा है। डिले मैं कर रहा हूँ, क्या वो कर रहे हैं? डिले तो सरकार कर रही है ना। अगर डिले हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है? इन जैसे पिस्सू जो 29 सितंबर को जब कहा गया कि एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, बाहर आओ, लड़ो, सरकार से सवाल करो। ये तो लाइब्रेरी में घुसे रहे, ये कहते रहे कि हमें फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट चाहिए, जैसा मर्जी हो, हमें एग्जाम चाहिए, और जब आंसर की लीक होती है तब इनसे मुंह से कोई सवाल नहीं निकलता है। ये डिले और एज, ये दो ऐसे बहाने हैं जो सबको दिखाते हैं। असली बहाना वही है, इनके बहुत सारों के रिश्तेदार पिछली बार भी थे, इस बार भी है। कुछ एस्पिरेंट्स इसमें ये आरोप आप लोगों पे लगाते हैं कि ये लोग खुद को जो है अच्छे नंबर नहीं लेके आते, इस वजह से ये जो है ये चीज़ें प्रक्रिया जो है डिले करवाते हैं। कौन से संविधान में लिखा है कि अगर कहीं करप्शन, आप कोई एंट्रेंस में बैठे हैं, किसी एंट्रेंस में बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। क्या आपको नहीं, अभी जो परीक्षा पहले हमारे समय में, इस समय की बात कर रहा हूँ, क्या आप करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते? ये कहाँ का पैमाना है? ये वही लोग हैं जो किताबें काली करते हैं, लेकिन संविधान में लिखा क्या है उसकी समझ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है उसका पालन इनको नहीं करना है। उस दिन जिस दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आई थी आपके कैंडल मार्च में, कुछ मीडिया हाउसेस ने कहा था कि आपके लोगों ने उनके साथ अभद्रता की है, ऐसी बात आपकी नोटिस में आई? किसके साथ अभद्रता करी? कुछ चैनल्स के साथ, न्यूज़ चैनल के साथ। देखिए, किसने क्या करा है मैं उस पर अभी टिप्पणी, मुझे लगता है टिप्पणी उचित नहीं है, कुछ ध्यान में आया होगा। फिर भी हमने समय समय पर माफ़ियाँ मांगते हैं, क्योंकि एक जब भीड़ चलती है तो उसमें कौन कहाँ से आया है पता नहीं, ना आप वेरीफाई कर सकते ना मैं, तो इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन युवाओं के मन में यह आक्रोश भी रहता है कि जब उनकी बात जो है वो कम सुनी जाती है, या जिनसे उनको उम्मीद होती है वो कम सुना जाता है। सोशल मीडिया में एक संदेश मैसेज चल रहा है, शायद आपने भी देखा होगा, जहाँ पे ये कह रहा है एज पर सोशल सेंटर की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि एपटेक अगर ब्लैक लिस्टेड है उसे कंसीडर नहीं किया जाए JKSSB द्वारा, उसको लेकर नाखुशी। यहाँ एपटेक का मुद्दा ही नहीं है, यहाँ मुद्दा है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया खुद ले। हम 9 महीने अभी लड़ते हो गए, हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी फिर 8-9 महीने लड़ेगी। क्यों? सरकार खुद कराए, बजट खुद बनाती है, डिफेंस पुलिस सब कुछ खुद करती है, जो मेन है जिसकी इसको तंत्र की जरूरत है, तो सरकारी नौकरियां भी खुद कराए, बाकी जो मर्जी प्राइवेटाइजेशन करते हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं। मतलब JKSSB रिक्रूटमेंट ना कराए कोई भी, JKSSB सरकार है, उसी की बात कर रहे हैं हम। लेकिन आज की डेट में JKSSB अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ बदलाव जो है JKSSB में जो अभी अपेक्षित है वो बदलाव हों। इसके साथ साथ एक चीज़ और कि इमीडिएटली सरकार जो है वो सरकारी भर्तियाँ प्राइवेट कंपनियों से हाथों से वापस ले ले, जो प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं वो ना ले, सरकार खुद ले। JKSSB की जो हमारी रणवीर प्रेस है वो उसमें पेपर प्रिंट होता है, करा रही है सरकार। बॉर्डर बटालियन, वुमेन बटालियन का पुलिस ने कराया पेपर, और पुलिस ने प्रिंट वहाँ से कराया रणवीर प्रेस से। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो हम कह रहे हैं, जो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अगर ये वो चीज़ें कह सकते हैं जो मुमकिन नहीं है और उनके लिए बड़ी छाती ठोकते हैं, ये तो वो चीज़ें जो हैं, भला करो हमारे पुराने शासकों जो हमारे रहे यहाँ, जिन्होंने हमारा प्रशासन चलाया, उन लोगों ने यहाँ रणवीर प्रेस को एक अच्छा स्ट्रेंथन कर रखा है, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, उसका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एस्पिरेंट्स प्रदर्शन करते हुए आप देखेंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ पे प्रदर्शन होता हुआ यही अब ये मांग की जा रही है कि JKSSB जो है वो साफ तौर पर उससे रिक्रूटमेंट नहीं करवाई जानी चाहिए। तारे तक उलझ रही हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरह से इस समय की यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इकट्ठा हुए हैं, जगह सीमित है, इनको बाहर नहीं जाने दी जा रहा है। पुलिस द्वारा ये कहा गया है कि प्रेस कर क्लब और डोगरा चौर के नियर बाय जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज हो रखी है, तो यहाँ पर 4 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो इसी लिमिटेड जगह में लोग खड़े होकर अपनी बात भी रख रहे हैं, और कहना यह है जैसे पहले भर्ती प्रक्रियाएँ होती थी तब JKSSB नहीं थी, तो तब क्या लोग सरकारी नौकरियां नहीं लेते थे, या फिर सरकारी महकमे जो हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपने दम पर जो है रिक्रूटमेंट करा सके। अगर JKSSB बार बार इस तरह की गलतियां करती है, और जिस कारण कई सारे जो एस्पिरेंट्स का जो है समय बर्बाद होता है, उनकी मेहनत ज़ाया जाती है और उनकी उम्मीद टूट जाती है सरकारी नौकरियों के प्रति कि उनको कभी मिल पाएगी, तो क्यों विभाग खुद ही रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कराते? हाल ही में जैसे उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से करवाया है, तो उसको लेकर ये एस्पिरेंट साफ तौर पर ये कहते हुए एपटेक तो चाहिए नहीं है, हम तो यही मांग करेंगे कि बाकी सरकारी विभागों की जो नौकरियां निकलती हैं वो भी विभाग खुद निकाले, बजाय JKSSB या फिर बाकी एजेंसियों को देने के बजाय।